छात्रों, मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर मेरे इस वीडियो को शिक्षक देख रहे होंगे तो मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं। तो चलिए आज कुछ गणित विषय पर कुछ हो जाए। तो पिछले एक वीडियो में हमने आपको विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय मॉडल के बारे में आपसे चर्चा किए थे और आपको हमने दिखाया था। जैसे सब घन है, ये आपका घनाभ है, ये घनाभ है, ये आपका बेलन है, ये आपका गोला हो गया, ये आपका शंकु है। और उस वीडियो में हमने आपको कहा था, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में हम आपको सभी मॉडल पर हम बारी बारी से उनका सरफेस एरिया क्या होता है, उनका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, उसके लिए क्या सूत्र है, उनके आयतन के लिए क्या सूत्र है, इस पर हम बारी बारी से विस्तार से पूर्वक हम चर्चा करेंगे। ऐसा हमने पूरे वीडियो में आपको कहा था। तो चलिए आज हम बेलन को लेते हैं। आप लोग बेलनाकार आकृति से भली भांति परिचित होंगे। यह देखिए बेलनाकार आकृति है। आपको ऐसी आकृति आपके अपने घरों में बहुत सारे मिल जाएंगे। बहुत सारा डब्बा जो होता है सामान रखने के लिए, सामग्री रखने के लिए, आपको इसी आकृति में होती है। ये नीचे बंद होता है इसका, और इसके ऊपर जो होता है, ऊपर खुला हुआ होता है, ढक्कन रहता है लगाने के लिए, ताकि इसमें सामान रख के उसको सुरक्षित रख सकें उसको। और आपका अनाज का भी, चावल गेहूं का कंटेनर जो होता है रखने के लिए, बड़ा ड्रम होता है, वह भी आपको आपके घर में मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर हम बात करेंगे कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र है, जिस सूत्र को हम रट करके और उस पर हम मैथ बनाते हैं, उस पर गणित बनाते हैं, तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है पहले कि उसका सूत्र किस प्रकार निकलता है, इसका सूत्र किस प्रकार बनता है, इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र किस प्रकार बनता है। ये हम आपको इस वीडियो में, इस क्लास में आपको हम समझाएंगे। आपको देखिए हमने मॉडल ही बनाया है, हमने कागज़ से, एक कवाड़ से हमने जुगाड़ भी किया है। देखिए ये देखिए बेलनाकार आकृति बेलन है, ये अंदर खाली है, और इसके ऊपर इस तरह से हमने ऐसा ये वृत्ताकार सतह, दो वृत्ताकार सतह इसमें आप देख रहे हैं, इस तरह से ऐसा होगा। और तो इस बेलन में आप देखें कि इसका बनावट किस तरह से है, इस बेलन का बनावट किस तरह से है। तो इसका जो आप ऊपर नीचे का जो सतह देख रहे हैं वह कैसा है, वह वृत्ताकार है आपका, और नीचे की सतह वृत्ताकार है। इसमें 3 सतह है इस बेलन में। इस बेलनाकार आकृति में कितने सतह हैं? ये 3 सतह है। ये देखिए एक वृत्ताकार सतह यहाँ पर और एक वृत्ताकार सतह यहाँ पर, 2 वृत्ताकार सतह, 2 वृत्ताकार सतह, और एक आप जो देख रहे हैं ये वक्र सतह है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि हम ये दोनों वृत्ताकार सतहों का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो जोड़ने से जो हमारा एक सूत्र निकलेगा वही हो जाएगा, वही सूत्र होगा इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का के लिए सूत्र होगा। तो अब देखें इसके डायमेंशन में क्या क्या होगा, क्या क्या आ सकता है इसके डायमेंशन में। तो इसके डायमेंशन में हम ये जो वृत्ताकार सतह है, इसकी त्रिज्या आएगी, इसकी त्रिज्या आएगी, इसकी त्रिज्या इसकी आएगी, ये आपको इसकी त्रिज्या आएगी, इसकी त्रिज्या आएगी इसकी, और इस बेलन की लंबाई आएगी। ये बेलन की त्रिज्या आएगी, ये आप देख रहे हैं, ये इसकी त्रिज्या आएगी और इसकी लंबाई आएगी। तो चलिए हम देखें किस प्रकार इसका हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले आप जो देख रहे हैं यहाँ पर,
कि अगर इस वृत्ताकार चकती ये डिस्क जो है, अगर इसकी त्रिज्या अगर r होती है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा। तो पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल है इसका एक सतह का, और दूसरे सतह का क्षेत्रफल भी पाई r स्क्वायर। इसके बाद आइए, यह जो हमारा वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? इसको देखा जाए, इसको खोल दिया जाए। जब इसको आप यहाँ से कहीं से खोल देते हैं, यह आयताकार हो जाता है। खोलने के बाद यह क्या होता है? यह आपका आयताकार हो जाता है। देखा जाए, यह आपका आयताकार हो गया, और आयताकार सतह में क्या हो गया? ये लंबाई हो गई, ये आपकी लंबाई हो गई, और ये चौड़ाई हो गया। ये लंबाई और ये आपको चौड़ाई हो जाता है। तो लंबाई क्या होगा इसमें? देखिए, पहले एक किस प्रकार था, ऐसा है, इस तरह से है। तो लंबाई की जो लंबाई है वह किस जगह पर आ रहा है, आप इसको देखेंगे ऐसा। तो आप देखें कि ये जो ऊपर जो वृत्ताकार सतह है ऊपर, तो ये वृत्त की जो परिधि है, ये वृत्त की जो परिधि बन रही है, यह परिधि ही इसको खोलने के बाद जो आयताकार सतह बनता है, आयताकार आकृति लेता है, यह वृत्त की परिधि ही इसकी लंबाई हो जाती है। अब देखिए, इसकी वृत्त की परिधि कितनी होगी? अगर इस वृत्त की त्रिज्या अगर r है, इसकी परिधि होगी 2 पाई r। ये पूरा 2 पाई r होगा, और जब ये 2 पाई r होगा, इसका मतलब है कि ये जो वक्र पृष्ठ है, जिसको हमने खोल कर आयताकार कर दिया, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 पाई r इसकी लंबाई हो जाएगी। आपको ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये 2 पाई r हो जाती है। और ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई क्या हो जाता है? ये बेलन की जो लंबाई है वही चौड़ाई हो जाता है। आपको जो बेलन की जो लंबाई है वही बेलन की चौड़ाई हो जाती है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है, लिखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 वृत्ताकार पृष्ठ जो आप देख रहे हैं, 2 वृत्ताकार पृष्ठ जो आप देख रहे हैं, देखा जाए यहाँ पर, तो यह जो 2 वृत्ताकार पृष्ठ है, तो इसमें एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा इसका, वह होता है पाई r स्क्वायर। तो दोनों का कितना हो जाएगा? दोनों का हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, ये हमने लिखा है यहाँ पर इस तरह से, ये 2 पाई r स्क्वायर हो जाता है। ये 2 पाई r स्क्वायर, ये 2 पाई r स्क्वायर, 2 वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल आपका 2 पाई r स्क्वायर हो जाता है दोनों का। चलिए, अब इसका आइए, तो इसकी लंबाई 2 पाई r, इसकी लंबाई 2 पाई r, ये लंबाई 2 पाई r, और चौड़ाई कितना? जो बेलन की लंबाई है वही इसकी चौड़ाई हो जाती है। तो इस आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई अगर हम लेते हैं, तो देखा जाए यहाँ पर जो हमने लिखा है कि लंबाई हो गया कितना? 2 पाई r, लंबाई 2 पाई r, और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हो जाता है l हो जाता है, ये चौड़ाई हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा, आप देखेंगे कि इस प्रकार से हमारा कितना हो गया? 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r l। अगर इसमें हम 2 पाई r कॉमन करते हैं तो अंदर ब्रैकेट में r प्लस l बच जाता है। यही आपका किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा निकला। इस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए ये हमारा सूत्र निकल जाता है। तो छात्र, आप सबसे पहले इसे आप खुद भी बना सकते हैं। देखिए हमने क्या किया है, ये वैवाहिक कार्यक्रम शादी ब्याह का जो कार्ड है, जिसको कहते हैं कवाड़ से जुगाड़ कहते हैं, उसी से हमने ये एक शादी का कार्ड लिया है, और उसी को हमने कट करके देखिए, उसी से हमने एक वृत्ताकार 2 वृत्त बनाया। उस कार्ड से ही हमने इस मॉडल को या स्टेलम को, जो कहें आप, स्टेलम को हमने तैयार किया है इस तरह से। तो इसे आप भी तैयार कर सकते हैं इसे, और आप भी बना करके आप भी ये सूत्र को, इसके संपूर्ण पृष्ठ के सूत्र को आप अच्छी तरह भली भांति समझ सकते हैं इसको। और गणित विषय को पढ़ने का तरीका आपको सही रखना पड़ेगा। अगर गणित विषय को सही तरीके से आप नहीं पढ़ते हैं, नहीं अध्ययन करते हैं, तो आप कभी भी गणित को नहीं सीख सकते हैं। आजकल जो हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह गणित पढ़ते हैं, बच्चे वो करते क्या हैं कि वो थ्योरी को नहीं पढ़ते हैं, वो सीधा
जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वहाँ से उठाते हैं फार्मूला, कुछ फार्मूला लिख लिया, रख लिया फार्मूला को, और उसी फार्मूला के आधार पर जो है वो आपको एक्सरसाइज का सवाल बनाना शुरू करते हैं। ये नहीं, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं, ये गणित में नहीं चलेगा। ये आपका बिल्कुल ही सही तरीका आपका गणित पढ़ने का नहीं है। आप सर्वप्रथम क्या करें कि जो भी चैप्टर है, बेलन हो, आयतन हो, चाहे जो भी चैप्टर हो, उस चैप्टर का जो थ्योरी है, उस पर जो सिद्धांत है, उसमें जो मूल बातें हैं, उसकी जो परिभाषाएं उसमें है, सबसे पहले उससे आप समझें अच्छी तरह से। और जो फार्मूला निकलता है, फार्मूला जो डिराइव होता है, वो सूत्र किस प्रकार निकलता है, पहले उसको आप अच्छी तरह समझें। अगर आप, जैसे अभी अपने आपको बताया कि इस फार्मूला को डिराइव करके बताया, तो सबसे पहले समझिए डिराइव करने के लिए फार्मूला को, कि कैसे फार्मूला हमारा डिराइव होता है, कैसे फार्मूला हमको प्राप्त करते हैं, इसको अच्छी तरह समझें। अगर इसको आप अच्छी तरह समझते हैं तो क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट भी कर दिया गया, क्वेश्चन किसी भी तरह से अगर पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में, तो उसका जवाब आप दे देंगे। अन्यथा जो सवाल आप बनाए हैं, अगर वो सवाल पूछा गया तो उसका जवाब आप देंगे, अगर उससे हट के कोई सवाल पूछा गया तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो पढ़ने का तरीका गणित को पढ़ने का तरीका आपको सही रखना होगा। अगर सही नहीं रखते हैं गणित पढ़ने का तरीका, तो आप परीक्षा में अच्छे अंक भी नहीं ला सकते हैं और आपका गणित कभी भी सही नहीं हो सकता है। आप गणित में हमेशा कमज़ोर रहेंगे। तो इस तरह से आप जो भी चैप्टर पढ़ें गणित का, जो भी चैप्टर हो, उस चैप्टर में जो मूल बातें हैं, जो परिभाषाएं हैं, जो उसका सिद्धांत है, जो सूत्र है, कैसे सूत्र डिराइव होता है, कैसे सूत्र स्थापित होता है, सबसे पहले इसको पढ़ें आप। उसके बाद आप एग्जाम्पल बनाएं। आज बच्चे क्या करते हैं, सीधा एक्सरसाइज को बनाते हैं, नहीं, आप एग्जाम्पल में जो सवाल दिया है पहले उसको सोल्व करें, क्योंकि वो बना हुआ रहता है, उसमें शिक्षा की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। अगर उसमें बना हुआ रहता है, उससे हिंट लेकर आप बना भी सकते हैं, उसको, उस सवाल को हल कर सकते हैं। और एग्जाम्पल का जो भी सवाल है, अगर पूरे सवाल को आप हल कर लेते हैं तो उसी टाइप का सवाल फिर एक्सरसाइज में होता है। तो आपको एक्सरसाइज के सवालों को हल करने में ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होती है और आपको शिक्षक से बहुत ही कम हेल्प आपको लेना पड़ेगा और सारे सवाल का समाधान आप स्वयं कर लेते हैं। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद छात्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करेंगे, कुछ कमेंट करेंगे। अगर आपके मन में कोई अंदर बात हो कि इसमें और कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ सुझाव अगर आपको हो मेरे लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव अपना जरूर देंगे। और इसको शेयर भी करेंगे अपने छात्र दोस्तों के बीच। अगर शेयर करते हैं तो अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिलेगा, आपके साथियों को लाभ मिलेगा। और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको हमारा जो भी वीडियो बनाएंगे, हम तैयार करेंगे, आपको साइंस पर या गणित पर या जो भी वीडियो तैयार करेंगे वो सबसे पहले आपको मिलता है। तो इस तरह से धन्यवाद छात्रों।